गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम विश्वेंद्र एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। आज मैं सेंटर ऑफ मास के विषय में आपसे बात करूँगा। द फर्स्ट थिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास इट इज़ एक्चुअली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ वेक्टर जी इज कांस्टेंट। जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस 1 अप टू mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 अप टू mn, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सप्रेशन होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी रिजिड बॉडी में जिस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्सेस का नेट टॉर्क जीरो होता है। उस नेट टॉर्क को जीरो करने के बाद ये रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट मान लें तो यही एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास का भी हो, वहाँ से ये रिजल्ट आता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज सेम एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ वेक्टर जी इज कांस्टेंट। मान लीजिए मेरा कोई ये सिस्टम है डिस्क्रीट पार्टिकल्स का जिसमें n पार्टिकल्स हैं। दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2 एंड दिस इज पार्टिकल nth। मासेस आर m1, m2 एंड mn। किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट मान लीजिए m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है और mn का पोजीशन वेक्टर rn है। तो रिजल्ट जो है सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि रिजल्ट सिलेबस में नहीं है आपके, लॉजिक मैंने बता दिया आपको कि नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क को आप जीरो कर दीजिए। सो वहाँ से रिजल्ट आता है कि वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1, इसका मास मल्टीप्लाइड बाई जो इसका पोजीशन वेक्टर है, प्लस m2 पोजीशन वेक्टर r2 प्लस सो ऑन mn पोजीशन वेक्टर rn। मैं फिर रिपीट करूँगा, फर्स्ट पार्टिकल इसका पोजीशन वेक्टर प्लस सेकेंड पार्टिकल इसका पोजीशन वेक्टर, इतने जितने जो भी पेयर्स हैं आप उनको ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय जो मासेस हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। तो इस एडिशन को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सिग्मा mi वेक्टर i इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि n टर्म्स हमारे पास है, डिवाइडेड बाय सिग्मा mi i इज इक्वल टू 1 to n। सो दिस इज फॉर अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार हमें एक कॉन्टिन्यूस बॉडी दी होती है, जैसे कोई रोड, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, मोनोस्फीयर, सिलेंडर। तो उसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंटल पार्टिकल मानते हैं जिसका मास dm है और जिसका पोजीशन वेक्टर r है। तो आप जानते ही होंगे कि समेशन और इंटीग्रेशन इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम है तो उसमें सिग्मा की जगह हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, बिकॉज बेसिकली इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट एडिशन इन अ कॉन्टिन्यूस वे। तो यहाँ से हमने सिग्मा को रिप्लेस कर दिया सिंपल इंटीग्रेशन से, लिमिट लगाई 0 से m dm वेक्टर r। बेसिक मैकेनिज्म अब भी वही है, एलिमेंट लिया इसका मास dm और इसके पोजीशन वेक्टर से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय द टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ d। तो इस तरीके से आप किसी कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के जो पोजीशन वेक्टर है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हों, अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो मान लीजिए आपको x, y और z कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो सेम प्रोसेस आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर r की जगह आप अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो x1 यूज़ करें, YCM निकालना है तो y यूज़ करें, ZCM निकालना है तो ZCM यूज़ करें। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन 3 different cases. The first case was when discrete particles were given. So what you need to do is RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus so on up to mn rn divided by m1 plus m2 plus so on up to mn। अगर कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम है तो आप सिग्मा को रिप्लेस कर दें इंटीग्रेशन से, एक छोटा सा एलिमेंट माने dm जिसका पोजीशन वेक्टर r है, 0 से n तक उसको इंटीग्रेट करें डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm 0 से n। नेक्स्ट इज अगर आपको xcm, ycm या zcm निकालना है तो वेक्टर r की जगह आप x यूज़ करें। ये जो रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ इसको आप लिख के देखें, इसकी प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको सारी चीज़ें अपने आप कंठस्थ नहीं हो जाती। और मेरी एक बात याद रखिएगा, संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, पुस्तकस्ता च विद्या परस्तगतम च धर्म कार्य रूपे समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धर्म। पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन समय पड़ने पर कभी काम नहीं आता। विद्या वही काम आती है जो आपको कंठस्थ हो और धन